परमात्मा कहते हैं बेगर टू प्रिंस। तो बेगर टू प्रिंस बनने के लिए एक कहानी हम आपको सुनाएंगे कि एक बार एक राजा थे और राजा ने अपने राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी इस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति होगा तो उसको मैं अपना राज्य राजपद उसको सौंप दूंगा। तो ऐसे ये खबर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। तो जितने भी राज्य के साहूकार थे, जो संपत्तिवान थे, जो धनवान व्यक्ति थे, वो सभी अपनी अपनी धन संपत्ति का चार्ट बनाने लग गए। और ऐसे ये आवाज़ फैलते फैलते एक ऋषि मुनि रहते थे नदी के किनारे पर बाहर की साइड राज्य में, और वहाँ पर उनके कानों में भी ये आवाज़ पहुँचती है कि महाराज ने ये ऐलान किया है कि जो भी संपत्तिवान व्यक्ति, सबसे संपत्तिवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति होगा इस राज्य का, मैं उसको अपना राजपाट सौंप दूंगा। तो जब संत को भी ये बात पता चली तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी जहाँ वो निवास करते थे। तो उन्होंने उस झोपड़ी को आग लगा दी। अब ये देख कर के लोग बोले कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो राजा ने तो केवल संपत्तिवान लोगों को बुलाया है, तुम अपनी झोपड़ी क्यों जला रहे हो। कहा कि मुझे भी राजा के वहाँ जाना है और मुझे भी अपनी संपत्ति का ऐलान करना है। कहा तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम राजा के पास अपनी संपत्ति का ऐलान करने के लिए जाओगे। तुम्हारे पास एक झोपड़ी थी, वो भी तुमने आग लगा दी। तो सब कहने लगे कि ये तो संत जो है पागल हो गया, इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने बोलना शुरू किया। और अगले दिन जितने भी धनवान लोग थे वो सभी राजा के दरबार में एकत्रित हो गए। बहुत बड़ी सभा लगी, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और सबके पास अपनी अपनी धन संपदा के चार्ट थे और सभी ने उन चार्टों को राजा के सामने पेश किया, की तरफ ही धकेल रहे थे। तो ऐसे करते करते राजा की दृष्टि संत के ऊपर पड़ती है और वो जो सामने जितने भी धनवान थे उनसे कहते हैं कि देखो पीछे कोई आगे आने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे आगे आने दो। तो सारे लोग बोलने लगे कि महाराज ये तो संत है और ये तो बिल्कुल इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके पास केवल एक झोपड़ी थी टूटी फूटी, उसको भी इसने आग लगा दी, तो ये आपको क्या चार्ट देगा। फिर भी राजा ने कहा कोई बात नहीं, इसको आगे आने दो और इसको इसकी बात को कहने का मौका दो। तो ऐसे राजा फिर संत को आगे की साइड बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तो तुम्हारे पास कितनी धन संपत्ति है तुम। तो जो ऋषि थे, जो संत थे, उन्होंने कहा कि महाराज कल तक मैं एक झोंपड़ी का मालिक था, क्योंकि मैं एक झोंपड़ी में रहा करता था और कल मैंने उस झोंपड़ी को आग लगा दी। तो अभी क्या है, अभी मैं सारी धरती का मालिक हूँ, सारे आकाश का मालिक हूँ, सारी नदियों का मालिक हूँ, उनका पानी भी मेरा है। तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रह सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ, जो सी भी हवा में मैं सांस लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ, और जिस भी नदी का पानी मैं पीना चाहूँ मैं पी सकता हूँ। तो ये धरती, आकाश, नदियाँ, पानी, वायु, ये सब कुछ अब मेरा है और यहाँ ये जितने भी लोग धनवान खड़े हैं ये सब भी मेरे हैं और राजा साहब आप भी मेरे हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि मैं इस राज्य का सबसे संपत्तिवान व्यक्ति हूँ। तो ऐसे राजा को उनकी बात सुनकर बड़ा हर्ष हुआ और राजा ने उनको वो राजपाट सौंप दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम अपने आप को खाली नहीं करते हैं तब तक हम उस ईश्वर से, उस परमात्मा से अपने आप को भरपूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज हम चाहते हैं भगवान हमें सुख दे, भगवान हमें शांति दे, भगवान हमें धन दे, हम मांगते तो उससे रहते हैं, लेकिन जब तक हम पुरानी बातों से अपनी बुद्धि को खाली नहीं करेंगे, अपनी पुराने रिश्तों को, पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव संस्कार को नहीं छोड़ते हैं, तो तब तक हम उससे ले नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि रेत होता है और रेत को अगर हम अपनी मुट्ठी में उठाएं तो कितना रेत हमारे पास आएगा। जब हम हाथ को बड़ा करके उठाते हैं तो हम बहुत सारा रेत अपने हाथ में ले सकते हैं,
लेकिन जैसे जैसे हम अपनी मुट्ठियों को टाइट करता जाएंगे तो मुट्ठी में कितना रेत आएगा, बस इतना सा रेत ही बच जाएगा। तो ऐसे ही अगर ईश्वर से आज हम धन संपदा सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी मन की मुट्ठी को थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, थोड़ा खुला रखना पड़ेगा, अपनी मन बुद्धि की सोच को थोड़ा बेहद का रखना पड़ेगा, तो ही हम उससे सारे खजाने प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, ये जो तुम सृष्टि पर जो भी कुछ देख रहे हो, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तो सब जैसे कि मरे पड़े हैं। तो मरे पड़े हैं, तो ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही। तो आप सोचें कि क्या श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही या आज स्वयं परमपिता परमात्मा हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हे मानव, तुम ही वो अर्जुन हो जो ज्ञान को अर्जन कर सकते हो, और ज्ञान को अर्जन करके अपने पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी बातों को छोड़कर और नई बातों को धारण करो, तो तुम्हारा सब कुछ, तुम्हें संपत्ति से, सुख से, शांति से तुम सब भरपूर हो जाओगे। क्योंकि आज का मनुष्य दुख और अशांति से बहुत परेशान है और सुख के लिए वो भागता रहता है, दौड़ता रहता है, लेकिन सुख और शांति उसको मिलती ही नहीं है। तो सुख और शांति उसको कहाँ से मिलेगी? तो वो तो ज़रूर शांति के सागर से, सुख के सागर से मिलेगी। तो वो परमात्मा ही ज्ञान का भंडार है, वो ही सुख का भंडार है, वो ही शांति का भंडार है। लेकिन उसके पहले हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और अपने को, अपने आत्मिक स्वरूप माना इस शरीर को चलाने वाली चेतना को जागृत करना पड़ेगा। उसका थोड़ा थोड़ा सा हमें अभ्यास अपना करना पड़ेगा मेडिटेशन के माध्यम से, जिससे हम भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ के और उससे अपने अंतर मन को भरपूर कर सकते हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, धन, धान्य जो कुछ हमें चाहिए तो वो हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा, तब ही हम अपने आप को भर सकते हैं। क्योंकि भरे हुए बर्तन को, मान लिया जाए कोई बर्तन ऑलरेडी भरा हुआ है और उसमें हम ऊपर से कोई भी वस्तु डालते हैं तो निश्चित है वो बाहर निकल जाएगा। तो पहले हमें बुद्धि रूपी बर्तन को अपना खाली करना पड़ेगा पुरानी बातों से, और फिर नई बातें हमें इसमें डालनी पड़ेंगी, तभी हमारे मन को परमानेंटली सुख और शांति प्राप्त हो सकेगी। ओम शांति।